नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं समरेंद्र बेहरा उड़ीसा से हूँ। मैं तो जब छोटे था तब से मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, आर्ट कर रहा हूँ। तो इसके बारे में पता नहीं था। मैंने मेरा डिग्री स्टार्ट किया बालासोर आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज से। उसके बाद मैंने भुवनेश्वर में मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया, उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर भुवनेश्वर। उसके बाद मुझे एक जॉब का ऑफर आया था, जो मैंने अभी 4 साल में कर रहा हूँ। MDS आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज में अभी जॉब कर रहा हूँ। तो 4 साल पढ़ाने के बाद मुझे थोड़ा गैप चाहिए था, क्योंकि मैंने जब काम कर रहा था तो मुझे नया चीज़ लाना था, मेरे काम के थोड़ा बदलाव लाना था। तो मैंने काम कर रहा था। इसके बाद मैंने एक रेसिडेंसी मिला जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, वो बेंगलोर में खड़ा हूँ अभी। बेंगलोर टिंट्स एंड प्रिंट स्टूडियो, जो प्राची सहस्त्रबुद्धे जो मेरा फ्रेंड्स है, और उसका को फाउंडर है अत्रि चेतन, तो मेरा फ्रेंड्स है। तो इसी के मुझे रेसिडेंसी मिला, तो मैं आया यहाँ काम करने के लिए। तो पहले से मैंने ये आप देख सकते हैं। सो अभी मैं जो स्टूडियो में खड़ा हूँ, टिंट्स एंड प्रिंट्स का स्टूडियो है। मेरा 15 तारीख को मैं यहाँ आके पहुँचा। तो मेरा 16 तारीख से मेरा रेसिडेंसी स्टार्ट हुआ। तो तब मैं सेटअप कुछ नहीं किया था मेरे माइंड पे। मैं लैंडस्केप वगैरह पहले से आउटडोर जा रहा था, कर रहा था। तो यहाँ आके मुझे थोड़ा माइंड सेटअप करने के लिए मैंने ये सब ड्राइंग बनाया। आप देख सकते हैं, ये सब स्केचेस से ड्राइंग बनाया। ये छोटा छोटा बनाया क्योंकि ये उड़ीसा में रिप्रेजेंट होता है ना, मिनिएचर पेंटिंग। तो मैंने सोचा कि ड्राइंग को क्यों नहीं हम छोटा सा बना सकते। तो इसे आसान होगा कैरी करने के लिए, और मेरा घर इतना बड़ा नहीं कि मैं इतना बड़ा बड़ा काम रख सकूँ। तो इसलिए मैंने छोटा सा काम किया, क्योंकि मैंने कैरी करने के लिए सुविधा होगा। जैसे कि कुछ काम को माचिस के बॉक्स के अंदर भी डाल के पॉकेट में ले सकते हैं। तो ये मैंने छोटा छोटा साइज का, जो साइज है इसका 2x3 cm का साइज का मैंने लिया है। तो ये सब मैंने ड्राइंग फ्री टाइम में माइंड सेटअप करने के लिए बनाया। उसके बाद मैंने जो मेरा यहाँ आने का रेसिडेंसी का जो प्रोग्राम का मेन गोल है मेरा काम करने का, तो इसमें मैंने जो पहले से काम कर रहा था, यहाँ आने से पहले मैंने ये वाला काम किया था। ये आप देख सकते हैं, वुड में। ठीक है, ये जो वुड में मैंने काम किया था पहले लॉकडाउन के टाइम। मैंने लाइव जो पैड होता है उसी के अंदर, जब वो टाइम में मुझे पेपर नहीं था मेरे पास, या कुछ प्रिंट मेकिंग का सामान नहीं था। जैसे कि मैंने मास्टर्स प्रिंट मेकिंग में किया हूँ और डिग्री में प्रिंट मेकिंग में किया हूँ। तो इसलिए मुझे जो प्रिंट मेकिंग का सामान नहीं था उस टाइम करने के लिए, तो मैं लाइव पैड के ऊपर लोगों का पोर्ट्रेट बनाया। और मेरे पास तो कटर था, इसलिए बनाया। तो मेरा काम जो है ना, ये जो सेट है आप देख रहे हैं, ये जो काम है प्योरिटी है। जो इसका टाइटल है प्योरिटी, जो एक सीरीज है जो मेरा काम के साथ पेड़ को रिलेट करता है। इसीलिए मैंने एक पेड़ के ऊपर किया है काम। आप देख सकते हैं, सॉलिड है, कितना पूरा हैवी है। जो प्योरिटी है ना, जो मैं जब मेरे काम को ढूंढ रहा हूँ, मैं खुद को ढूंढ रहा हूँ, इसी को लेके मैंने रिलेट किया। जैसे कि पेड़ के अंदर जो बीज का जो चीज़ होता है ना, जो सॉलिड होता है, उसको हम छिलका निकालने के बाद ही उसे मिलता है। इसी तरह हमारा जो गोल है, हमारा जो एम है, अगर हम खुद को वह तक पहुंचना है तो हमको खुद को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। और एक के बाद एक स्टेप हमको जाके, तब जाके हमको ये जो प्योरिटी मिलेगा। तो हम इसमें मैं अलग अलग तरह का सिचुएशन दिखाया है इसमें। जैसे आप देख सकते हैं, ये इल्यूजन क्रिएट करता है। हम बहुत सारे इल्यूजन में फंसे रहते हैं, एक के बाद एक। अगर क्लैरिफाई करते 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 बाद में हमको ये जो प्योरिटी मिलता है। इसी तरह वो अलग अलग टेक्सचर में अलग अलग का रीजन दिखाता है। जैसे कि मैं यहाँ या कन्फ्यूजन का दिखाता है। बहुत सारा कन्फ्यूजन होने के बाद ही हमको जब जो हमारा लास्ट गोल, लास्ट एम है, तभी हम पहुँच सकते हैं। ये जो है ना, सभी में मेरा ये प्योरिटी का बीच का जो सिंबल मैंने प्योरिटी का दिखाया, जो उड़ का जैसे उड़, उसी के द्वारा मैंने ये सब सिंबल दिखाया। सभी का अलग अलग तरीका से जो कंफ्यूजन है, सबका अलग अलग तरीके से रिलेट किया है मैंने। कि जैसे कि एक चीज़ को हम खोलते खोलते लास्ट में हम पहुंचते हैं, जो हमारा एम है, जो उसी का जो प्योरिटी है, इसी को मैंने ये काम से रिलेट करके ये सारे मैंने किया है। इसके बाद मैंने ये तो आने से पहले, यहाँ आने से पहले कर रहा था। यहाँ आने के उसको इस काम को थोड़ा डेवलप करने के लिए मैंने एक स्केचबुक में थोड़ा लेआउट किया। ये डार्क
स्केचबुक मैंने यहाँ आके ही खुद बनाया। तो इसी में मैंने लेआउट वगैरह कुछ किया, क्योंकि हमको मैं डार्क और ब्लैक एंड वाइट से मैं काम करता हूँ, तो मुझे देखना था कि मेरे काम से पहले लेआउट कैसा दिखता है। तो इसी काम को मैंने इस लेआउट्स को पहले स्टार्ट किया। इसके बाद वो जो लेआउट है ना, लेआउट को मैंने वुड में कन्वर्ट करके वुड प्रिंट लिया था। आप देख सकते हैं ये जो है वुड प्रिंट है। जो मेरा वुड का जो मेरा आर्ट वहाँ प्योरिटी का दिखाया था, और यहाँ ये जो वाइट सिंबल दिख रहा है सभी काम में, सभी प्रिंट में, ये मेरा आर्ट है, आर्ट फॉर्म है जो मैं पहुँचना चाहता हूँ। मेरे आर्ट को लेके पहुँचना चाहता हूँ, मेरे जो एम्बिशन है, मेरा जो एम है, उसी तक पहुँचना चाहता हूँ, जिसको मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। बहुत सारा कन्फ्यूजन में पहुँच जाता हूँ, कभी कभी दिक्कत आता है, बहुत सारा जो चीज़ आता है ना, उसमें मैं फंसा रहता हूँ। वो सारे को मैंने मतलब एक सीरीज बनाया, उसी को मैंने वुड ब्लॉक में प्रिंट किया। इसमें दिखा रहा हूँ कि मेरे पास दो ऑप्शन है, और मेरा आर्ट का गोल ये है। जो मेरा आर्ट है इसको मैंने सिंबलाइज किया व्हाइट को लेके, क्योंकि मैं अभी भी व्हाइट हूँ, तो मैं कुछ बनना चाहता हूँ। आप ये जो लाइन दिख रहे हैं आपको, वो पहुँच नहीं पा रहा, पता नहीं चल रहा है कि कंफ्यूज कहाँ जाऊँ और कैसे मैं खुद को रिप्रेजेंट करूँ मेरे आर्ट को। तो ये जो ये इसका सीरीज है, यहाँ दो है, और ये जो सेट देख रहे हैं आप, ये 6 सेट अलग है। इसमें भी वही चीज़ दिखाया मैंने, ये सारा वुड ब्लॉक है, उसका प्रिंट है ये। तो ये सारे सभी में आप देख सकते हैं जो वाइट है, ये मेरा आर्ट का फॉर्म है, ठीक है। ये तो मेरा रहा जो एनिमेशन, ये मेरा आर्ट का फॉर्म है। जो बीच का लाइन है, मैं बाउंड्री में जहाँ क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारा दिक्कत आता है। इसमें दिखा रहा हूँ कि मैं जो मेरा आर्ट है, धीरे 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 जो एक्सपेक्टेशन है मेरा छोटा होते जा रहा है, मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ, ये जो लाइन पहुँच नहीं पा रहा हूँ। और ये इसमें मैंने देखा है कि एक बाउंड्री के अंदर मैं हूँ, जिसमें मैं जब पॉजिटिव रहता हूँ, मेरा जो एम है, मेरा जो गोल है, वो नेगेटिव हो जाता है। जब मैं नेगेटिव होता हूँ, जब मैं प्रिपेयर नहीं होता हूँ, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। इस तरह इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये भी उसी तरह का है। सभी में मैंने देखा है, ये सारे 6 एक सेट है, इसमें भी ये वाइट है, इसमें भी वाइट है, ये भी वाइट है। ये सारे मेरा आर्ट का फॉर्म है, आपको पहले से बता रखा हूँ। ये जो जब कुछ टाइम कुछ ऐसा टाइम था जहाँ मतलब मेरा जो एम, मेरा जो गोल था, वो मेरे पास आ रहा था, लेकिन पहुँच नहीं पा रहा था। तब कोई कन्फ्यूजन था मेरे से, कोई कमी था मेरे से, इसीलिए मैं इसी चीज़ को मैं रिलेट करके, मेरे को खुद को रिलेट करके मैंने काम बनाया। तो ये जो देख रहे हो आप बाउंड्री, ये एक बाउंड्री के अंदर मैं फंसा हुआ हूँ, और ये आर्ट भी एक बाउंड्री के अंदर फंसा हुआ है, क्योंकि मेरा आर्ट वो लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है। ये जो अब डॉट देख रहे हो छोटा 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 छोटा, मेरा काम को वो लोगों तक मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम जो लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम में बंद था। वो चीज़ को लेकर मैंने ये भी किया है, उसी तरह इसी फॉर्म को लेकर ये भी मैंने किया है। तो ये 6 रह गया एक सेट, और इसी तरह मैंने 4 सेट और बनाया है, जो कि एक काम को रिलेट करता है। वही चीज़ को मैं 4 काम को लेकर रिलेट किया हूँ। ये मेरा 4 काम है, 4 ब्लॉक है, और इसका जोड़ के मैंने ये और एक प्रिंट लिया है, जिसमें 4 पैनल है, लेकिन कंटेंट एक है, एक थीम एक है, मेरा एक थॉट एक है। मैं चारों जगह में फंसा रहता हूँ, लेकिन वो एक चीज़ दिखाता है, मेरा जो आर्ट है वो पहुँच नहीं पा रहा है, घूमते रहता है, कभी कनेक्ट ही नहीं पा रहा है लोगों से। ये 4 पैनल अलग अलग सिचुएशन दिखा रहा है। जैसे कि अभी ये तो कन्फ्यूजन में ये था, अभी ये एक है, जब इस पैनल में, जब ये इसमें पॉजिटिव रहता हूँ, जब इस पैनल में आता हूँ वो नेगेटिव हो जाता है, मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। इसी तरह 4 पैनल को लेके मैंने एक सेट बनाया था, और सेट में ये प्रिंट लिया था।
लेकिन सबसे बड़ी बात स्टूडियो में आके अच्छा लगा इस तरीके कि मैं पहले से ही जब 4 साल और 2 साल मैंने काम किया है प्रिंट मेकिंग में, तो मैंने हाथ से प्रिंट लिया था, लेता था, ऐसे घिस घिस के ले रहा था। तो यहाँ आके मतलब मुझे एक नया चीज़ मिला, मुझे प्रेस मशीन मिला जिसमें मैं वुड को मैंने मशीन से प्रिंट लिया है। वो बहुत अच्छा लगा। इसका यहाँ का स्टूडियो सेटअप अच्छा लगा क्योंकि हम यहाँ आराम से काम कर सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं आर्ट के बारे में, और यहाँ हम कुछ जानने को मिला मुझे। आर्टिस्ट आके यहाँ काम कर सकता है आराम से, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ यहाँ अवेलेबल है, मतलब सब आराम से हो जाता है, मिलता है। ये मेरा कैटलॉग है इसी शोरूम, इसी डिस्प्ले का, जो मैंने इसी रेजिडेंसी पे काम किया है। कुछ काम है मेरा, और मेरा काम करते टाइम कुछ फोटोज है यहाँ। और मेरा कैटलॉग का नाम है डिजाइन, जो अत्री और मैंने डिज़ाइन किया है। एंड मेरे काम के बारे में तो बहुत सारा बात हो गया, अभी स्टूडियो के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पहले तो थैंक्स टू अत्री एंड प्राची टू इनवाइट मी फॉर रेजिडेंसी। स्टूडियो के बारे में क्या बताऊँ, बहुत अच्छा है स्टूडियो। काम करने के लिए यहाँ का मौसम, यहाँ का जो सेटअप है बहुत अच्छा है। यहाँ प्रेस भी है, प्रिंट मेकिंग काम कर सकते हैं, प्रिंटिंग काम, कुछ भी काम कर सकते हैं। स्टूडियो टिल्स एंड प्रिंट्स का नाम है, जिसका फाउंडर है प्राची सरस्वत है और को फाउंडर है मेरा दोस्त अत्री जतन। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हर महीना में एक प्रिंट्स पार्टी होता है, बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं काम करने के लिए, और नया नया टेक्निक सीखने को मिलता है, जो मुझे मिला है यहाँ। मेरे काम में थोड़ा बदलाव आया, इसलिए कि ये माहौल अच्छा था, यहाँ का आर्टिस्ट जो आए उनके साथ मिलकर काम करने का तरीका, उनका जो तरीका, उनका टेक्निक मैंने देखा, वो अच्छा था माहौल, इसीलिए मेरा काम में डेवलप हुआ है। और बहुत अच्छा है स्टूडियो टिल्स एंड प्रिंट्स, तो आके एक बार काम करना चाहिए सबको। एंड अगेन थैंक्स टू अत्री और प्राची, थैंक यू फॉर इनवाइट मी स्टूडियो टिल्स एंड प्रिंट्स फॉर रेसिडेंसी। जय हिंद।